जय हिंद साथियों। आज की प्रेस वार्ता बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दे के ऊपर है, जिससे हमारे पूरे देश के 140 करोड़ नागरिक, आप, हम, हर लोग जुड़े हुए हैं और बहुत ही उनकी इमोशंस, सेंटिमेंट्स भारतीय सेना के साथ जुड़ी हुई हैं, शहीदों के साथ जुड़ी हुई है। ऑनरेबल प्रेस के मेंबरान, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथी जो आए हुए हैं सबका बहुत स्वागत। आज हमारे साथ हमारी बहुत ही जुझारू साथी विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमारे साथ हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो साथियों, सीधा मुद्दे पे आते हैं। आप ये बैकड्रॉप देख रहे हैं, इस बैकड्रॉप के अंदर जो दिखाई दे रहा है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों का अपमान किया है, उनकी अनदेखी की है, संसद में झूठ बोला है और यह कहा कि किसी भी सैनिक की क्षति नहीं हुई है। और अभी कुछ दिन पहले वॉर मेमोरियल के ऊपर 6 ऑप सिंदूर के शहीदों के नाम अंकित किए गए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजनाथ सिंह जी ने पूरे देश के सामने संसद के अंदर हमारी जो प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर झूठ बोला है। और ऐसे ही मंदिर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक प्रधानमंत्री ने कुछ 2-3 साल पहले झूठ बोला था, तो उसको इस्तीफा देना पड़ा था। और यहां मैं ये भी याद करवाना चाहता हूं कि 2014 के अंदर राजनाथ सिंह जी ने एक वक्तव्य दिया था और उसके अंदर कहा था कि बीजेपी के अंदर इस्तीफे नहीं होते। सही कहा था। बीजेपी के अंदर ना जिम्मेदारी ली जाती है, ना अकाउंटेबिलिटी होती है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ झूठ और फरेब होता है। यह देखने में हमें 12 साल में दिखाई दिया है। तो साथियों, आपके सामने हम कुछ शुरुआती तौर पे ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड आपकी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं। सबसे पहले राजनाथ सिंह जी ने 28 जुलाई 2025 को 78 दिन सीज फायर को हो गए थे। उसके बाद ये उन्होंने संसद में जब इसके ऑप सिंदूर के बारे में बहस हो रही थी तो ये वक्तव्य दिया था। सुनिए जरा। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों की कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं, हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं। इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है, हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। नेक्स्ट वीडियो। ये 28 जुलाई का वीडियो था। ये 4 अगस्त का हमारे एक एयरफोर्स के जवान जो शहीद हुए थे, सुरेंद्र मोगा, राजस्थान बालसमंद से थे। तो उनकी मां ने जब ये राजनाथ सिंह जी का बयान सुना तो उनका क्या रिस्पांस था, सुनिए। मेरो बेटो ही खो दियो, फिर भी मैंने यही करे भी कोई जी भी कौन काट सको। वे रक्षा मंत्री की भी टाइम मन ले जाके खड़ी कर दो, मैं जान देते भी कि जीप काट लूं मैं, मन बिजा ले जाके खड़ी कर दो। तो बेकार आदमी के बोध रहे, बिन होश भी नहीं है, क्योंकि बोलन कोई बिन रक्षा मंत्री बनाए कौन है। मेरे बेटो देश के लिए जान देती, फिर भी कोई सम्मान कौन मिल रहे हो। 3 महीना हो गया, मैंने सोचता कि भैया कद से आवे, कद से बोलो सर्टिफिकेट आवे बन के। अब तो लास्ट में वो तो जहर बुरकाए हमारे ऊपर आके, हमारी बड़ेड़ा पर नमक और बुरका दियो। हमारे तो आग तो वही लाग रही इसका है क्या यार, इसका रहता था बड़ा मंत्री तो का बात बोले, मन शर्म को नहीं बोलता थोड़ी बहुत भी, मुंडे पर शर्म भी को नहीं मांगा। ये है लिस्ट 6 जवानों की जो अभी कुछ दिन पहले वॉर मेमोरियल के जो साइट है, नेशनल वॉर मेमोरियल, उसकी साइट पर और जो इंडिया गेट पर वॉर मेमोरियल बना है उस पर 6 नाम अंकित हैं। आज भी वो 4 नाम गायब हैं। हमें सवाल पूछते हैं कि वो 4 जो हमारे और जो जाबाज सैनिक जो शहीद हुए थे उनके नाम कहां हैं। साथियों, चाणक्य ने कहा था कि जिस राजा के राज में
सैनिकों को, शहीदों को सम्मान ना मिले और अपने अधिकार के लिए उनको राजा से मांग करनी पड़े, तो उस राजा को शासक बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही हमारी आज की बुनियादी एक आत्मा है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि ये झूठ और फरेब की सरकार जो पीएम नरेंद्र मोदी, जिनको हम बड़े जानते हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड, सरेंडर्ड पीएम मोदी और उनके मंत्रियों की जो झूठ की सरकार है, उनको सत्ता पे काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं है। और क्यों लग गए 13 महीने इन सब हमारे जाबाज सैनिकों को और शहीदों को इस पटल पर आने के लिए? इसके लिए तो जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था उसके एकदम बाद इसका जो है इनके नाम इस वॉर मेमोरियल पर आ जाने चाहिए थे। 13 महीने तक इनको गुमनाम रखा गया और ये भी चुपके से ऐड कर दिया गया ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन राजनाथ सिंह जी, आपके इस झूठ को 28 जुलाई को जब आपने बताया था, तो 30 जुलाई को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना के अंदर सदाकत आश्रम में हमने 2 शहीद जो ऑप सिंदूर के थे, उन 2 शहीदों को देश के सामने उनके परिवारों को लेकर आए, उनको सम्मानित किया। आपने सम्मान नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, राहुल गांधी जी की जो पार्टी है, खड़गे जी की जो पार्टी है, ये इनकी सोच है। जो स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी है, उसको मालूम है कि कैसे अपने देश के लोगों का, सैनिकों का, शहीदों का कैसे उनका सम्मान करना है। तो साथियों, ये बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज का मुद्दा है, क्योंकि जब एक सेना में सैनिक शहीद होता है तो उसकी पलटन फख्र महसूस करती है कि मैं आज अपने देश के काम आया। पलटन के लिए, फॉर्मेशन के लिए, सेना के लिए वो एक हीरो होता है, ताकि बाकी सैनिक वो भी उसी तरह उसको देखकर उसी की तरह अपने देश के काम आने की सोच रखते हैं। साथियों, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे प्रकरण के अंदर, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कई बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग्स की और इन शहीदों के परिवारों तक हम एक्स सर्विसमेन डिपार्टमेंट के लोग राहुल गांधी जी के संदेश लेकर पहुंचे। वो हम आपको बाद में बताएंगे। मैं थोड़ा सा आपका यादें कुछ ताज़ा करना चाहता हूं, क्योंकि ऑप सिंदूर को 1 साल हो गया है और ये कहते हैं कि बड़ा एक अंग्रेजी की कहावत है कि सोल्जर्स आर रिमेंबर्ड ड्यूरिंग वॉर एंड दे आर स्लाइटेड व्हेन द वॉर इज ओवर। तो इसलिए 13 महीने हो गए हैं, तो इसलिए आपकी यादें ताज़ा करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने देश के सैनिकों को याद करें। साथियों, ऑप सिंदूर जब हुआ उससे पहले के क्या हालात थे? JNK के अंदर हर साल सिक्योरिटी का एक जायजा लिया जाता है और JNK की जो सिक्योरिटी है, क्योंकि ये एक पूर्ण राज्य नहीं है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह के अंडर है। और अमित शाह जी ने 6 और 8 अप्रैल के दौरान 2025 में जायजा लिया, क्योंकि 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का दौरा होना था, लेकिन दौरा रद्द कर दिया गया। अमित शाह जी ने कहा कि सिक्योरिटी चाक चौबंद है, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके 5 दिन बाद ही 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम का हमला हुआ और जिस तरह से आपने देखा कि चुन चुन कर लोगों को मारा, कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। वहाँ पर ना तो कोई पुलिस पोस्ट थी, ना कोई पुलिस की, ना कोई पिकेट थी, और जो 1 घंटे तक लोगों को जो है वहाँ पे चुन चुन कर मारा गया। और जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं उनको इसकी जानकारी थी, लेकिन वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज वहाँ पे थी, जो कि डायरेक्टली अमित शाह के अंडर थी, वो फौज के अंडर नहीं है, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंडर है, वो अमित शाह डायरेक्ट उनको कंट्रोल करते हैं। तो वहां से अर्लीस्ट पॉसिबल जो पोस्ट थी वो 40 से 45 मिनट दूर थी। तो ऐसा कैसा सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट था, किस तरह की हमारे पास IB से, रॉ से इनपुट्स हो रही थी। तो ये जो पहलगाम हुआ उसके बाद पूरे देश में एक भावना जागी। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत प्रभाव से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और कहा कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, जो भी इस टेररिस्ट जो एक्टिविटी हुई है उसके
परपेट्रेटर्स हैं, जो इनके आका हैं, जो भी आपने इसके ऊपर एक्शन लेना है उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साथ है। राहुल गांधी जी ने जिस दिन वो बाहर विदेश दौरे पे थे, वो वापस आए, वापस आते ही इमीडिएटली 23 तारीख को वापस आ गए और 24 मई को वो श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल के अंदर जो हमारे हताहत सैनिक थे या जो परिवार जो जिनके लोग वहां पर जो घायल थे उन सब से मिलने के लिए गए। ये है कांग्रेस की सेंसिटिविटी। और उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ 6 और 7 की रात को जिस तरह से हुआ, तो उसके बारे में जो ब्यौरा है वो हमारे साथी अनुमाचार्य जी आपको देंगे। जय हिंद साथियों, सिर्फ ये याद दिलाने के लिए है क्योंकि इसका कोई बहुत ज्यादा विवरण नहीं है। सब जानते हैं कि 6 और 7 की रात को ये कहा गया, भारत की सरकार ने कहा कि जो आतंकवादी ठिकाने हैं, हिजबुल मुजाहिदीन है, इस तरह के 9 ठिकाने जो थे वो बताए गए। उसमें से 6 ठिकानों पर भारत की सेना ने और 3 ठिकानों पर, क्योंकि डीप पेनिट्रेशन था, तो भारत की वायुसेना को हमला करने के लिए कहा गया था। लेकिन आप सभी ने सुना है और याद दिलाती हूं कि ये डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेशन मैंने ये कहा था, पाकिस्तान को मैंने ये बोला था कि हम केवल आपके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे, आपके किसी रिहायशी या मिलिट्री ठिकानों पर नहीं करेंगे। तो जो एक वायुसेना का सरप्राइज एलिमेंट होता है, 2 ही चीजें तो होती हैं हमारे पास, सरप्राइज एलिमेंट और स्पीड। तो स्पीड तो थी लेकिन सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो गया और उसके कारण हमने स्टैंड ऑफ तरीके से, यानी कि अपनी सीमा में रहते हुए हमला तो किया लेकिन हम पर जवाबी हमला हुआ। और इसकी पुष्टि और किसी ने नहीं, सीडीएस अनिल चौहान साहब ने, जनरल अनिल चौहान साहब ने 31 मई को शांग्रीला डायलॉग के दौरान बातचीत करते समय ब्लूमबर्ग और राइटर्स नाम की एजेंसी को सिंगापुर में बताया कि हमने पहले दिन कुछ गलतियां की थी जिसके कारण हमें नुकसान हुआ और उसके बाद हमने अपनी वो गलतियां सुधारी और फिर हमने आक्रमण किए। तो बाद में हमने यानी ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया, लेकिन उसके पहले हमारा जो नुकसान हुआ उसके बारे में न केवल जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में बात की, बल्कि कैप्टन शिव कुमार जो कि जकार्ता में इंडोनेशिया में हमारे डिफेंस अटैचे हैं, उन्होंने भी कहा कि ये पॉलिटिकल सिग्नल हम देना चाहते थे एंड इट कॉस्टेड अस। यानी कि उन्होंने ये कहा कि हमारे यहां एक लोकतांत्रिक सरकार है, सेना उसके आदेशों का पालन करती है। तो इससे कैप्टन शिव कुमार के बयान से ये भी बात साबित होती है कि जो खुली छूट की बात थी वो बिल्कुल गलत थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार के आदेशों का, निर्देशों का पालन करते हैं। आगे चल के जब हमने वो हथियार इस्तेमाल किए